हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंग्लिश ड्रॉप। तो आज का वीडियो बहुत स्पेशल होने वाला है क्लास 10th के लिए, क्योंकि इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 10th का जो पोइट्री सेक्शन है, जो पोइम है, उनसे जो एग्जाम में पूछे जाने वाले क्वेश्चन है उनके बारे में। तो सभी पोइम के हम एक एक चैप्टर वाइज सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। आपको एग्जाम में जाने से पहले एक बार इन क्वेश्चन को देखना है। एग्जाम में इनसे बाहर एक सिंगल क्वेश्चन आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो अब जल्दी से क्या करेंगे, साथ में मैं आपको क्वेश्चन रीड करके बताता जाऊंगा और आप अपनी गाइड के अंदर उसके साथ टिक करते जाएंगे और आप उनको अच्छे से देख के जाएंगे। देखो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द स्टॉप स्नो, व्हाट डज द पोइट से हैज चेंज हिज मूड, हाउ डज द पोइट्स मूड चेंज। दो क्वेश्चन यहाँ पर एक साथ कंबाइन कर लिया गया कि पोइट का जो मूड है वो चेंज होता है, तो जो पोइट है वो किस टाइप से कहता है उसको, और सेकंड टाइप होगा कि उसका मूड है वो चेंज कैसे हुआ था, वो बताया गया है। और पोइम का नाम होगा डस्ट ऑफ स्नो। सेकंड क्वेश्चन है, व्हाट डज द डस्ट ऑफ स्नो इंडिकेट, ये जो डस्ट ऑफ स्नो है वो किस बात को इंडिकेट करती है। थर्ड क्वेश्चन होगा, व्हाट साइड ऑफ नेचर डू क्रो एंड हेमलॉक रिप्रेजेंट, की जो क्रो और जो हेमलॉक ट्री है वो कौन सी साइड है नेचर की जिसको ये रिप्रेजेंट यहाँ पर करते हैं। और इसका फोर्थ क्वेश्चन होगा, व्हाट डज द पोइट वांट टू से इन द पोइम, मतलब इस पोइम के थ्रू पोइट क्या मैसेज देना चाहता है। तो आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक इंपॉर्टेंट चीज़ बता दूं कि आपको जितनी पोइम दे रखी है उनकी थीम आपको ज़रूर पता होनी चाहिए। उस पोइम के थ्रू आपको क्या मैसेज दिया गया है, पोइट क्या मैसेज देना चाह रहा है वो पता होना चाहिए। साथ ही सेंट्रल आइडिया, क्योंकि एक क्वेश्चन इनसे रिलेटेड आपको एग्जाम में ज़रूर देखने को मिलेगा। तो हर पोइम से आपको थीम, मैसेज और सेंट्रल आइडिया ये आपको देख के जाना है। नेक्स्ट पोइम है फायर एंड आइस। इसका फर्स्ट क्वेश्चन होगा, व्हाट डू फायर एंड आइस इंडिकेट इन द पोइम। सेकेंड है, what is the central idea of the poem। थर्ड क्वेश्चन होगा, what type of life does a man lead according to the poem। और इसका लास्ट क्वेश्चन है, what do fire and ice stand for। नेक्स्ट जो हमारी पोइम है वो होगी ए टाइगर इन द जू, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पोइम है। इससे क्वेश्चन एग्जाम में जरूर देखने को मिलता है, या तो आपको स्टेंजा देखने को मिलेगी या फिर इससे क्वेश्चन आपको 100% एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो इसका मैं थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन करके बता देता हूँ कि होता क्या है इस पोइम के अंदर। कि देखो इसके अंदर आपको जो स्टोरी है वो माइंड में रखनी है कि सबसे पहले टाइगर को कहाँ पे दिखाया गया है, जू के अंदर। उसके बाद एक दूसरा एरिया बताया गया उसका नेचुरल हैबिटेट, मतलब फॉरेस्ट, जहाँ पर टाइगर रहता है। जो उसका रियल एक्चुअल घर है वो होता है फॉरेस्ट, और उसको अभी कहाँ रखा गया है, जू में। तो फर्स्ट ये पूछा जाएगा कि टाइगर की कंडीशन क्या है इस जू के अंदर, टाइगर जू के अंदर किस टाइप से रह रहा है। और अगर वो इस जू में ना होके अपने नेचुरल हैबिटेट के अंदर रहता, मतलब अपने जो उसका जो वास्तविक घर है, मतलब फॉरेस्ट, उस फॉरेस्ट में रहता है, तो उसकी क्या कंडीशन रहती है, किस टाइप से वो अपने हंट को पकड़ता है, मतलब हंटिंग करता है, शिकार करता है, वो सब वहाँ की डिटेल हमें बता देनी है। और उसके बाद वापस से हम किसकी तरफ आ जाएंगे, जू की तरफ आ जाएंगे। तो ये तीन चीज़ें बताएगी। सबसे पहले टाइगर को जू में दिखाया गया है, उसके बाद नेचुरल हैबिटेट के अंदर, फॉरेस्ट के अंदर, और उसके बाद वापस से जू के अंदर, जिसमें नाइट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि नाइट में वो स्टार्स की तरफ देख के क्या सोचता है, वो वाले क्वेश्चन। तो आपको ये तीन चीज़ें अच्छे से याद रखनी है। फर्स्ट क्वेश्चन होगा, व्हाट डज ए टाइगर लुक इन हिज केज इन द जू, कि जू के अंदर टाइगर है वो किस टाइप से दिखाई देता है, मतलब वो किस टाइप से रह रहा है, वो सेम क्वेश्चन यहाँ से होगा। हाउ डज ए टाइगर लिव इन हिज नेचुरल हैबिटेट, नेचुरल हैबिटेट याद आता ना, फॉरेस्ट, फॉरेस्ट मान लो, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन है, हाउ डज ए टाइगर टेरराइज विलेज, और वो भी देखा होगा कि जब वो अपने नेचुरल हैबिटेट फॉरेस्ट में रहता है तो विलेजर्स को, गांव के लोगों को किस टाइप से वो डराता है, वाइट फैंक्स दिखाता है, वो टाइप की अपनी आवाज़, तेज आवाज़ करता है, गांव के चारों तरफ घूमता रहता है, मतलब जो फॉरेस्ट का एज है वहाँ पर। व्हाट इज़ द कंडीशन ऑफ द टाइगर एट नाइट इन द केज, वापस से हम देखो कहाँ से स्टार्ट हुए थे, जू से स्टार्ट हुए, फॉरेस्ट में गए और वापस से कहाँ पर आ गए, केज में, और केज कहाँ पर है, जू के अंदर। तो वहाँ की कंडीशन नाइट के टाइम की बतानी है। नेक्स्ट है, व्हाट डज द पोइट मीन बाय द लाइन हिज स्ट्रेंथ बिहाइंड द बार, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये एग्जाम में बहुत बार रिपीट हुआ है, आप इसको अच्छे से देख के जाएंगे। ये 5 क्वेश्चन आपको इस पोइम में से देखने हैं। नेक्स्ट होगा, नेक्स्ट हमारी पोइम है हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स, और एक जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पोइम है वो ये भी है, और यहाँ से फिक्स क्वेश्चन है जो पूछा जाता है एग्जाम के अंदर, वो ये होगा कि देखो इसमें क्या है, हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स, की जानवरों को आइडेंटिफाई किस टाइप से किया जाता है, जो जंगली जानवर है, वाइल्ड एनिमल्स है, उनको आइडेंटिफाई, उनको पहचाना कैसे जाता है। तो जितने हमारे टोटल 7 एनिमल है यहाँ पर इस पोइम के अंदर बताए गए, तो उन सब के बारे में हमें उनकी पहचान, उनकी आइडेंटिफिकेशन हमें पता होनी जरूरी है। जैसे कि कौन सा हो गया, हाउ डज एन एशियन लायन लुक,
तो क्या हो जाएगा, एशियन लायन है वो किस टाइप से दिखाई देता है, उसका पूरा जो फिजिकल अपीयरेंस है, वो सारा बिहेवियर, वो सब हम यहाँ पर बता सकते हैं। हाउ डज ए बंगाल टाइगर, बंगाल टाइगर की बात होगी, उसके बाद लेपर्ड की बात होगी, उसके बाद बियर की बात होगी। लास्ट उसके बाद होगा व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन क्रोकोडाइल एंड हाइना। इन दोनों के बीच में डिफरेंस पूछा जा सकता है या फिर अलग अलग इनके बारे में इनकी आइडेंटिफिकेशन पूछी जा सकती है। और उसके बाद मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो इस पोइम का, वो यही है कि व्हाट इज़ द थीम ऑफ द पोइम, इस पोइम की थीम क्या है, इसका सेंट्रल आइडिया क्या है, पोइट क्या मैसेज देना चाहता है इस पोइम के थ्रू। तो ये क्वेश्चन हो जाएगा। अब ये टोटल ये जो 7 एनिमल्स है इनके बारे में जो बात की गई है वो आप एक बार ज़रूर देख के जाएंगे। इस पोइम के जो ये जितने भी एनिमल्स हैं इनमें से एक क्वेश्चन आपको 100% एग्जाम में पूछा ही जाएगा। नेक्स्ट पोइम है द बॉल पोइम। इसका फर्स्ट क्वेश्चन होगा व्हाट डज इन द वर्ड ऑफ पोजेशंस मीन। सेकंड क्वेश्चन होगा व्हाट डज द पोइट सजेस्ट द बॉय आफ्टर हिज लॉस। व्हाट मैसेज डज द पोइट वांट टू कन्वे थ्रू द बॉय। मनी इज एक्सटर्नल, व्हाट डज द पोइट मीन। और फिफ्थ क्वेश्चन होगा अकॉर्डिंग टू द पोइट व्हाट वाज द ग्रीफ ऑफ द बॉय। नेक्स्ट पोइम होगी अमेंडा। इसका फर्स्ट क्वेश्चन होगा हाउ ओल्ड डू यू थिंक अमेंडा इज, हाउ डू यू नो दिस। इज अमेंडा एन, एंड नहीं है यहाँ पर, एन ऑर्फन, वाई डज सी से सो, के वो अपने आप को ऑर्फन कैसे बताती है, वो क्वेश्चन होगा। थर्ड क्वेश्चन है व्हाट आर द बैड हैबिट्स ऑफ अमेंडा मेंशन्ड इन दिस पोइम। इस पोइम में जो उसकी मदर जो उसको बार बार टीज करती है वो वाले बताने हैं यहाँ पर, कौन कौन सी उसकी बैड हैबिट्स थी। नेक्स्ट है वाई डज अमेंडा वांट टू बी ए मरमेड। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा व्हाट इज द थीम ऑफ द पोइम अमेंडा। अमेंडा जो पोइम है उसकी थीम क्या होगी। और इसका लास्ट क्वेश्चन है व्हाई डज अमेंडा लाइक टू बी ए रेपंजल विद ए कंडीशन। नेक्स्ट पोइम है द ट्रीज। इसका फर्स्ट क्वेश्चन होगा वेयर आर द ट्रीज इन द पोइम, व्हाट डू देयर रूट्स, देयर लीव्स एंड देयर ट्विग्स डू। सेकेंड क्वेश्चन होगा व्हाट हैपन्स टू द हाउस व्हेन ट्रीज मूव आउट ऑफ इट। थर्ड होगा व्हाट इज द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोइम, व्हाट डू यू मीन बाई द ट्रीज इनसाइड आर मूविंग आउट। और इसका एक और क्वेश्चन है व्हाट इज द मैसेज ऑफ द पोइम द ट्रीज। नेक्स्ट पोइम है फोग। व्हाट मैसेज डू यू गेट फ्रॉम द पोइम। सेकेंड क्वेश्चन होगा व्हाट इज द बिहेवियर ऑफ अ कैट एंड हाउ इट इज सिमिलर टू फॉग। थर्ड क्वेश्चन होगा व्हाट सिमिलरिटी हैज द पोइट ड्रॉन इन द पोइम फॉग। ये 3 क्वेश्चन इस पोइम से आपको देख के जाने। नेक्स्ट पोइम होगी हमारी द टेल ऑफ कस्टर्ड द ड्रैगन। वाई डिड कस्टर्ड क्राई फॉर ए नाइस सेफ केज, वाई इज द ड्रैगन कॉल्ड कावर्डली ड्रैगन। सेकेंड होगा विथ whom did बेलिंडा लीव। वो जो उसके साथ में कौन कौन से एनिमल्स थे उन सब के बारे में हमें बताना है। और या फिर उसमें ऐसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो उसके पेट एनिमल्स थे वो कौन कौन से थे वो हमें बताने हैं, उनका नाम हमें पता होना चाहिए ना, उनको जो रियल नेम वो और उनके निक नेम वो दोनों हमें पता होने चाहिए। नेक्स्ट है वाई वाज द ड्रैगन नेम्ड कस्टर्ड। जो ड्रैगन था उसका कस्टर्ड नेम क्यों हुआ ये हमें बताना है। हाउ वाज द फाइट बिटवीन द ड्रैगन एंड द पायरेट। पायरेट और ड्रैगन के बीच में जो फाइट हुई थी उसका सीन हमें बताना होगा। नेक्स्ट है व्हाट इज द थीम ऑफ द पोइम। इस पोइम की थीम क्या है, कस्टर्ड द ड्रैगन। व्हाट ह्यूमर डू यू फाइंड इन दिस पोइम, इन द पोइम। इस पोइम के थ्रू आप कौन सा ह्यूमर है वो पता करते हैं। तो ये थे हमारे पोइम के क्वेश्चन जो आपको एग्जाम में देख के जाने हैं और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करना है। थैंक यू।